महान अफ्रीकी प्रवास। अफ्रीका की विशाल सवाना भूमि, जहां सूर्य धरती को तपाता है और वर्षा जीवन का नया संचार करती है, वहां हर साल एक अद्भुत दृश्य घटित होता है। लाखों जानवर अपने जीवन की सबसे कठिन यात्रा पर निकलते हैं। ये यात्रा केवल भूख या प्यास की नहीं होती, बल्कि अस्तित्व, प्रजनन और संतुलन की होती है। इसे हम महान प्रवास कहते हैं, एक ऐसा चक्र जो लाखों वर्षों से चलता आ रहा है और जिसमें प्रकृति का हर जीव किसी न किसी रूप में भागीदार है। 1. विल्ड बीस्ट। वैज्ञानिक नाम कोनोकाइटिस टॉरेंस वन बेल अफ्रीका के सबसे प्रमुख प्रवासी जीवों में गिना जाता है। यह जानवर बड़ी संख्या में झुंड बनाकर चलता है और इसकी प्रवास यात्रा धरती की सबसे बड़ी थल प्रवास यात्राओं में से एक मानी जाती है। हर वर्ष लगभग 15 लाख वन बैल तंजानिया के सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान से यात्रा शुरू करते हैं और केन्या के मसाई मारा तक जाते हैं। यह यात्रा लगभग 1000 किलोमीटर लंबी होती है और इसका मुख्य कारण बारिश के बाद हरे मैदानों की तलाश है। जब सेरेंगेटी सूखने लगता है, तब ये जानवर हरे भरे क्षेत्र की खोज में उत्तर की ओर बढ़ते हैं। इस यात्रा में इन्हें कई नदियां पार करनी पड़ती हैं, जिनमें नील मगरमच्छ जैसे शिकारी छिपे होते हैं। रास्ते में शेर, तेंदुआ, हाइना जैसे शिकारी हमेशा इनकी ताक में रहते हैं। इसके बावजूद यह प्रवास इनके जीवन चक्र और प्रजनन के लिए अत्यंत आवश्यक है। हर वर्ष का यह चक्र जीवन और मृत्यु की एक महागाथा बन जाता है। 2. ज़ीब्रा। वैज्ञानिक नाम इक्वस कुआगा ज़ीब्रा भी वन बैल के साथ साथ विशाल झुंडों में प्रवास करता है। ये दोनों प्रजातियां एक दूसरे की सहायक होती हैं, क्योंकि ज़ीब्रा ऊंची घास को खाता है और उसके बाद वन बैल छोटे पौधों को चरता है। ज़ीब्रा की प्रवास दूरी भी लगभग 800 से 1000 किलोमीटर होती है। मुख्य कारण है बारिश के साथ हरे मैदानों की तलाश और पानी की उपलब्धता। ज़ीब्रा की धारियां शिकारियों को भ्रमित करती हैं, जिससे यह स्वयं की रक्षा करता है। प्रवास के दौरान नदी पार करना, शेरों और चीता जैसे शिकारियों से बचना और लंबी यात्रा की थकान बड़ी चुनौतियां होती हैं। यह प्रवास उनके प्रजनन, स्वास्थ्य और झुंड के सामाजिक संगठन के लिए आवश्यक होता है। 3. थॉम्सन गैज़ल। वैज्ञानिक नाम गैजेला थॉम्सनी थॉम्सन गैज़ल। छोटे आकार के अत्यंत फुर्तीले हिरण होते हैं, जो अफ्रीका की घास भूमियों में पाए जाते हैं। ये भी हर वर्ष वन बैल और ज़ेब्रा के साथ प्रवास करते हैं। इनकी यात्रा लगभग 500 से 700 किलोमीटर लंबी होती है। प्रवास का मुख्य कारण होता है ताज़ा और हरे चरागाहों की खोज। ये हिरण अपने छोटे आकार और तीव्र गति के कारण शिकारियों से बचने में सक्षम होते हैं, लेकिन फिर भी शेर, तेंदुए और जंगली कुत्तों का खतरा बना रहता है। प्रवास इनके लिए जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि बिना नए भोजन क्षेत्र के ये जीव जीवित नहीं रह सकते। 4. अफ्रीकन एलिफेंट। वैज्ञानिक नाम लॉक्सोडोंटा अफ्रीकाना अफ्रीकी। हाथी पृथ्वी पर सबसे बड़े भूमि पर चलने वाले जीव हैं। ये बुद्धिमान और सामाजिक प्राणी अपनी स्मृति के आधार पर वर्षों पुरानी जलधाराओं और चरागाहों को याद रखते हैं। इनका प्रवास अपेक्षाकृत कम दूरी का होता है, लगभग 100 से 300 किलोमीटर, लेकिन यह यात्रा धीरे धीरे और पूरे परिवार के साथ होती है। जब शुष्क मौसम आता है और जल स्रोत सूखने लगते हैं, तो हाथी नए जल और भोजन की खोज में निकलते हैं। इनकी यात्रा में मानव जनित खतरे, जैसे खेतों से संघर्ष और पानी की कमी, बड़ी समस्या बनते जा रहे हैं। फिर भी यह प्रवास उनके अस्तित्व और आने वाली पीढ़ियों के संरक्षण के लिए अनिवार्य है। 5. केप बफलो। वैज्ञानिक नाम सिनसेरस काफर। केप भैंसा भारी भरकम और ताकतवर जंगली भैंसे होते हैं, जो मुख्य रूप से घास खाते हैं और झुंडों में रहना पसंद करते हैं। इनका प्रवास मुख्य रूप से वर्षा ऋतु और सूखे की तीव्रता पर निर्भर करता है। ये लगभग 200 से 400 किलोमीटर तक की दूरी तय करते हैं। इनके प्रवास का कारण भी वही है, जल और घास की खोज। हालांकि यह प्राणी शक्तिशाली होता है, लेकिन फिर भी शेरों के लिए यह बड़ा शिकार होता है, विशेषकर जब ये अकेले पड़ जाते हैं या बूढ़े होते हैं। झुंडों में चलना इनकी रक्षा करता है। प्रवास से ये अपने झुंड को स्वस्थ और जीवित बनाए रखते हैं। 6. फ्लेमिंगो। वैज्ञानिक नाम फिनिकोप्टेरस रोजस। गुलाबी राजहंस अत्यंत सुंदर पक्षी हैं, जो अक्सर खारे या क्षारीय जलाशयों में झुंडों में रहते हैं।
ये पक्षी प्रवास करते हैं ताकि उन्हें सही जल और भोजन की व्यवस्था मिले, जो सूक्ष्म जीवों पर निर्भर करती है। इनकी उड़ान कई 100 किलोमीटर लंबी होती है और इनके प्रवास का मुख्य कारण भोजन, प्रजनन और तापमान की स्थिति होती है। जलाशयों के सूखने या प्रदूषण की स्थिति में यह पक्षी स्थान परिवर्तन करता है। प्रवास का एक और कारण है प्रजनन का सुरक्षित स्थान। ये विशेष दलदली इलाकों में ही अंडे देते हैं। इनका प्रवास पक्षी जीवन चक्र की गहराई को दर्शाता है। 7. हम्पबैक व्हेल। वैज्ञानिक नाम मेगाप्टेरा नोवेंजलिए। हम्पबैक व्हेल एक अद्भुत समुद्री जीव है जो हर साल हजारों किलोमीटर लंबी यात्रा करता है। यह व्हेल दक्षिणी ध्रुव के ठंडे जलों में गर्मी के मौसम में भोजन करती है, जहां उसे प्रचुर मात्रा में krill और मछलियां मिलती हैं। लेकिन जब सर्दियां आती हैं तो यह गर्भवती मादा और अन्य व्हेल लगभग 8000 किलोमीटर की यात्रा कर उष्णकटिबंधीय समुद्रों में पहुंचती हैं, जैसे केन्या के पास के हिंद महासागर के तट। वहां यह शांति से प्रजनन करती है और अपने बछड़ों को जन्म देती है। इनकी यह यात्रा जोखिमों से भरी होती है। तेज जलधाराएं, शिकारियों का भय और मानव निर्मित शोर इनकी राह को कठिन बनाते हैं। लेकिन इस यात्रा के बिना ये सुरक्षित प्रजनन नहीं कर सकती। हर वर्ष की यह यात्रा प्रकृति में जीवन और मृत्यु के संतुलन को बनाए रखने का एक अद्भुत उदाहरण है। 8. लेदरबैक टर्टल। वैज्ञानिक नाम डर्मोचेलिस कोरियासिया लेदरबैक। समुद्री कछुआ विश्व के सबसे बड़े समुद्री कछुओं में से एक है और इसका प्रवास भी उतना ही विशाल होता है। यह कछुआ प्रजनन के लिए हजारों किलोमीटर तैरता है। अफ्रीका के पश्चिमी तटों से लेकर दक्षिण अमेरिका के समुद्र तक यह कछुआ लगभग 10,000 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यह मादा कछुआ विशेष तटों पर रेत में गड्ढा खोदकर अंडे देती है, जहां उसका जन्म हुआ था। रास्ते में इसके सामने शार्क, प्लास्टिक प्रदूषण, मछली पकड़ने के जाल जैसी कई चुनौतियां होती हैं, लेकिन फिर भी यह जीव हर साल उसी तट की ओर लौटता है, प्रकृति के अद्भुत स्मृति चिन्ह के साथ। 9. ग्रीन सी टर्टल। वैज्ञानिक नाम केलोनिया माइडास। यह कछुआ हरे रंग की शाकाहारी समुद्री प्रजाति है जो अंडा देने के लिए लंबी समुद्री यात्रा करता है। अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित सेशल्स और मेडागास्कर से यह तैरता हुआ सैकड़ों किलोमीटर दूर अटलांटिक और हिंद महासागर के तटों तक पहुंचता है। प्रवास का कारण होता है प्रजनन और सुरक्षित स्थान पर अंडे देना। यह कछुआ प्रवास के दौरान समुद्री धाराओं का सहारा लेता है, लेकिन प्लास्टिक, शिकार और रोशनी प्रदूषण के कारण इनकी जीवन यात्रा अत्यंत कठिन हो गई है। यह प्रवास एक नई पीढ़ी को जन्म देने की यात्रा है, संघर्ष, साहस और मातृत्व की मिसाल। 10. ग्रे क्रेन सारस। वैज्ञानिक नाम ग्रस सारस पक्षी, जो भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर अफ्रीका और यूरोप तक देखा जाता है, हर वर्ष हजारों किलोमीटर का प्रवास करता है। अफ्रीका के ठंडे क्षेत्रों से लेकर सूडान, इथियोपिया और केन्या तक यह पक्षी वर्षा ऋतु में सुरक्षित और उपजाऊ भूमि की खोज में जाता है। इसकी उड़ान लगभग 5000 से 6000 किलोमीटर की हो सकती है। इसका प्रवास दलों में होता है और यह पक्षी अपनी लंबी गर्दन और सुंदरता के लिए जाना जाता है। यह प्रवास मुख्यतः भोजन, प्रजनन और सुरक्षित वातावरण की खोज में होता है। रास्ते में इसे मानव बसाहट, बिजली की तारें और जल स्रोतों के सूखने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर भी यह प्रकृति की एक मजबूत और प्रेरणादायक छवि है। 11. ग्रेट व्हाइट पेलिकन। वैज्ञानिक नाम पेलेकानस ओनोकोटालस। ग्रेट व्हाइट पेलिकन अफ्रीका के झीलों और दलदली क्षेत्रों का प्रवासी पक्षी है। यह पक्षी अफ्रीकी झीलों जैसे कि लेक नाकुरू और लेक एलिमेंटाइता केन्या में भारी संख्या में देखा जाता है। बारिश के मौसम में जब ये झीलें पानी से भर जाती हैं और उनमें मछलियां अधिक हो जाती हैं, तब पेलिकन प्रवास करके वहां पहुंचते हैं। इनकी उड़ान सैकड़ों किलोमीटर लंबी होती है। प्रवास का उद्देश्य होता है भोजन, घोंसला बनाने की सुरक्षित जगह और गर्म मौसम। झीलों में जलवायु परिवर्तन और मानव अतिक्रमण से इनके लिए खतरे बढ़ गए हैं, लेकिन इनकी सामूहिक उड़ानें आज भी आकाश को सजीव कर देती हैं। 12. वॉन्डरिंग अल्बाट्रॉस। वैज्ञानिक नाम डायोमीडिया एक्सुलांस। यह पक्षी समुद्री प्रवासी जीवन का अद्भुत उदाहरण है। वॉन्डरिंग अल्बाट्रॉस के पंखों का फैलाव लगभग 3 मीटर तक होता है।
और यह हजारों किलोमीटर तक बिना रुके उड़ सकता है। यह पक्षी पूरी जिंदगी समुद्र के ऊपर बिताता है और केवल अंडे देने के लिए ही किसी द्वीप पर उतरता है। यह दक्षिणी महासागरों से उड़कर अफ्रीकी तटों तक आता है। इसकी उड़ानें 15,000 किलोमीटर तक की हो सकती हैं। यह समुद्र की हवाओं और धाराओं का उपयोग करता है। इसका प्रवास अत्यंत कठिन होता है, लेकिन यह सटीकता और दिशा ज्ञान की असाधारण शक्ति दर्शाता है। प्रवास केवल स्थान परिवर्तन नहीं है, यह प्रकृति का जीवंत उत्सव है जो अस्तित्व, संतुलन और पुनर्जन्म की कहानी कहता है। यह संघर्षों से भरी एक निरंतर यात्रा है जो पृथ्वी की जैव विविधता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अफ्रीका की धरती और उसके समुद्री तट इस अद्भुत प्राकृतिक चक्र के केंद्र में हैं। जब हम इन जीवों की इन यात्राओं को समझते हैं तो हमें केवल नक्शों और रास्तों की नहीं, बल्कि जीवन के अद्भुत संतुलन, प्रकृति के गूढ़ विज्ञान और उसके अद्वितीय सौंदर्य की झलक मिलती है। यह झलक हमें यह एहसास कराती है कि हम भी इस विशाल जैविक नाटक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। अगर आपको अफ्रीका के महान प्रवास की यह रोमांचकारी यात्रा पसंद आई हो तो हमारे इस प्रयास को अपना समर्थन जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली अद्भुत प्राकृतिक कहानियों से जुड़ने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्रकृति की असली कहानियां यहीं मिलेंगी, तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगली यात्रा और भी रोमांचक होने वाली है। धन्यवाद।